लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। हाल ही में इंडिया गठबंधन ने देश के 14 पत्रकारों का बहिष्कार किया हुआ है। इसी मुद्दे पर हमारे सहयोगी गुड्डू गाहौल ने बलिया अनुमंडल के विभिन्न जनप्रतिनिधियों से बात की। विपक्ष का बुद्धि जो है भ्रष्ट हो चुका, सरकारों का कभी कोई समर्थन नहीं करता। ये सवाल होता, आप पर्स रखते हैं, आप इतना मेहनत कैसे करते हैं? गठबंधन के दल हैं वो अलग अलग राज्यों में उनको फंडिंग कर रहे हैं। साथियों, हमारे बीच जिला युवा अध्यक्ष राजद के फैजुर रहमान सर मौजूद हैं। इनसे बहुत सारे सवाल होंगे, खास करके जो मुद्दे हैं हमारी कि इंडिया गठबंधन के द्वारा देश के विभिन्न पत्रकारों का बहिष्कार किया गया है। इनसे ही सवाल लेंगे और इनसे जवाब मांगने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें। मेरा नाम फैजुर रहमान हुआ, मैं युवा राजद बेगूसराय के जिला अध्यक्ष हूँ, साथ ही साथ सालेचक पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। सर, हमारा सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन के द्वारा जिस प्रकार से पत्रकारों का बहिष्कार किया गया, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या इस तरह का बहिष्कार करना सही है? यदि सही है तो कैसे है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता है। जिस तरह से गोदी मीडिया के द्वारा हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान, दिस डैट, बहुत तरह के जो इशू को लेकर जो बातें की जा रही है, जिसकी वजह से देश में वैश्विकता का माहौल जो पैदा हो गया है, उसको देखते हुए जिस तरह से हमारे इंडिया गठबंधन ने जो ये फैसला लिया, ये स्वागत योग्य कदम है। और हम पार्टी के तरफ से और सभी लोग, जितने भी लोग जो धर्मनिरपेक्षवादी लोग हैं, जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान फूलों का गुलदस्ता बना रहे, मुझे सभी लोग इस फैसला के बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लेते हैं और इसकी सराहना करते हैं। सर, जिस प्रकार से जो बड़े बड़े चैनल है, अगर इस तरह से बहिष्कार अगर किया जाएगा तो फिर मुद्दे कौन उठाएंगे? सवाल सरकार से की जाती है, सवाल सत्ता पक्ष से किया जाता है, लेकिन जिस तरह से मीडिया 9-10 सालों से लगातार विपक्ष से ही सवाल करता जा रहा है, और आप देख रहे हैं जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, जो मुख्य मुद्दा, जो जनता से रिलेटेड मुद्दा है, उस मुद्दा पर आप जब इन 14 पत्रकारों का जब आप विश्लेषण कीजिएगा, 100-150 जब जिनके मान लीजिए तो उन्होंने जो प्रोग्राम किया, उस प्रोग्राम में 1 या 2 मैक्सिमम बेरोजगारी पर या आपको महंगाई पर या शिक्षा व्यवस्था पर या सरकार के किसी और योजनाओं पर जब बात होगी, तो मुश्किल से 1 या 2 डिबेट मिलेगा आपको। मैक्सिमम से मैक्सिमम डिबेट सिर्फ हिंदू मुसलमान धर्म, सनातन धर्म, मुसलमान धर्म, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इवन चाइना तक पर बहस नहीं होती, जो कि चाइना जो कि एक बड़ा मुद्दा हिंदुस्तान के लिए हो चुका है। चाइना जो पूरी की पूरी ज़मीन अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख के एरिया में हमारी ज़मीन पर कब्जा करता जा रहा है। उल्टा ये लोग क्वेश्चन, जब भी कुछ बात होती है तो ये कांग्रेस पर ही बात करेगी, विपक्षी दलों पर ही बात करेगी। तो सवाल है कि हर किसी मुद्दा पर आप 10 साल से एक सरकार चली आ रही है, अब तो कम से कम विपक्ष से क्वेश्चन करना आप बंद कीजिए, अब तो सत्ता पक्ष से क्वेश्चन होना चाहिए। साथ ही साथ जो पत्रकार है, पत्रकार कभी भी जो होता है वो सरकार से सवाल करता है। मोदी जी से सवाल होता है, आप पर्स रखते हैं, आप इतना मेहनत कैसे करते हैं? इस तरह के सवाल आप सत्ता पक्ष से करते हैं। और जो विपक्ष है, विपक्ष जो कि हम आपके साथ खड़े होकर बात करने को तैयार हैं, उन विपक्ष से आप कड़े से कड़े शब्दों में आप उनकी निंदा करते हैं, तो कहाँ तक जायज़ है? सबसे पहले सवाल मेरा ये होगा कि जिस प्रकार से यूपीए, जो कि अभी फ़िलहाल इंडिया गठबंधन के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं, और उसको लेकर के वो जो भारत में लगभग 14 से 15 ऐसे चैनल है, पत्रकार हैं जो अपने आप में प्रसिद्ध माने जाते हैं, इसको लेकर के उनके द्वारा जो बहिष्कार किया गया है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहली बात जो है, इस इंडिया गठबंधन का जो है मेन कर्ता धर्ता जो है, उसका जो मुखिया है कांग्रेस से हम शुरुआत करना चाहेंगे। इसका तो इतिहास गवाह है, ठीक, कि अपने देश के विरुद्ध में, अपने देश में रह करके अपने देश का सत्ता का चाबी अपने हाथ में रह करके अपने देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का हमेशा काम किया है। चूँकि वर्तमान सरकार है, ठीक, क्या इससे काम खराब हो रहा है नहीं हो रहा है वो हमको नहीं पता है, लेकिन जो अच्छा काम है वो अभी आकर के जनता के पास में मौजूद है। और यही चीज़ कांग्रेस को खटक रहा है कि ये जो है जनता के हित का, जनता के हिसाब से जो चल रहा है ये सरकार, जनता को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस कांग्रेस को जो खटकने के वजह है जो ना, ये भेड़ियों का और गिदरों का जो है, चूहों का अपना फौज तैयार कर लिया है, जिसका नाम वो इंडिया गठबंधन रखा है। मेरा सवाल ये था कि जिस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है, क्या आप समर्थन करते हैं और इंडिया गठबंधन का जो चैनल का बहिष्कार किया जा रहा है, या फिर इसका विरोध करते हैं, या फिर क्या मानते हैं? आप भाजपा अध्यक्ष के नाते से नहीं, आप किसी भी जनता से, न रोड पे उतर के किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि इस चैनल के विरोध में जो इंडिया गठबंधन उतरी है, कोई उसका समर्थन नहीं करेगा। गद्दारों का कभी कोई समर्थन नहीं करता। विपक्ष का कहना है कि सिर्फ सत्ता पक्ष से सवाल होने चाहिए, जिसको जो कि नहीं करते हैं कभी, और हमेशा विपक्ष पर प्रहार करते हैं, इसलिए उनका विरोध होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। क्या आप मानते हैं? यहाँ पे एक पॉइंट हम बोलेंगे, ठीक, सत्ता पक्ष की जो पार्टी है
जो वर्तमान में केंद्र सरकार जो अभी कार्य कर रही है जनता के हित के लिए, ये अपना हर चुनाव में अपना घोषणा पत्र जितने भी बनाए हुए थे, सारे घोषणा पत्र को इन्होंने सारे घोषणा पत्र के हिसाब से अपने काम को अंजाम दिया। इन्होंने विपक्ष के मुद्दों को रहने ही नहीं दिया है कि आप जो है इसके घोषणा पत्र को पढ़ के और आप इस पे सवाल उठाइए। मीडिया का बहिष्कार करना क्या सही है? यदि सही है तो कैसे सही है? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमसे राय लेने के लिए आप आए हैं। देश में विभिन्न प्रकार के चैनल चल रही है, संपूर्ण चैनल हो, संपूर्ण पक्ष विपक्ष का नेता हो, इसी इंडिया में, भारत में, हिंदुस्तान में राजनीति कर रहे हैं। तो मीडिया चौथा स्तंभ है हमारे देश के विकास कराने में, और वो निष्पक्ष बात रखती है। इसलिए किसी मीडिया को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार ठहरा देना मेरे लिए या किन्हीं के लिए उचित बात नहीं है। इसलिए मैं देश के सभी मीडिया चैनलों को मेरा समर्थन है। चलिए, हमारे बीच एक और क्या नाम हुआ सर आपका? डॉक्टर जालंधर राय, के जिला अध्यक्ष हैं चिकित्सा प्रकोष्ठ के। मीडिया का बहिष्कार करना सही है या नहीं है? यदि सही है तो कैसे है? मैं इसको इस नज़र से देखता हूँ कि जो लोग अभी विपक्ष में हैं वह पहले सत्ता में रह चुके हैं, तो विपक्ष का काम है कि सत्ता पक्ष के सपोर्ट में विरोध में बात करना। तो हमारा जो मीडिया है पूरे आम जनमानस की बात उठाती है, और मीडिया निष्पक्ष होता है हर समय, चाहे पार्टी सरकार किसी का हो। तो अभी जो इंडिया गठबंधन के सारे लोग हैं, इनके पास में किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, तो मीडिया पर ही वह लांछन लगाना शुरू कर दिए हैं। विपक्ष का बुद्धि जो है से भ्रष्ट हो चुका है। देश के फेमस पत्रकार जो भी हो, 14 से 15 चैनल हैं, उनके द्वारा बहिष्कार किया जा रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? यह मुद्दा इतना बड़ा है कि एक डिबेट में, एक शो में इस पर पहुंचना, किसी निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा कठिन होगा, क्योंकि इसमें इतने सारे सवाल हैं, सवाल के अंदर सवाल हैं कि आप एक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे देश की जो पत्रकारिता है दुनिया में 143वां स्थान जी, तो 143वें स्थान की मीडिया के लिए क्या कहिएगा? और 143वां स्थान है तो कौन जिम्मेदार है? शायद सरकार, समाज या मीडिया कौन जिम्मेदार हैं? इसको खुद से पूछने की ज़रूरत है, समीक्षा की ज़रूरत है कि क्या कारण है कि हम 143वें नंबर पर हैं। वैसे तो मैं इस कार्य का स्वागत करता हूँ। क्या आपने इन 14 महानुभावों को कभी किसी मीडिया कर्मी के लिए खड़ा होते हुए देखा है, पाया है? आप देखेंगे आपको पता चलेगा नहीं। इनको मीडिया कर्मियों के साथ क्या हो रहा है इससे इनको कोई मतलब नहीं है। सरकार की चाटुकारिता करके कितना कमा लें इस बात से मतलब है। सिर्फ यह 14 लोग जिम्मेवार नहीं हैं, या उन चैनल के अंदर के लोग जिम्मेवार नहीं, जिम्मेवार वह चैनल है। लेकिन जो गठबंधन के दल हैं वो अलग अलग राज्यों में उनको फंडिंग कर रहे हैं, उन मीडिया हाउसों को विज्ञापन दे रहे हैं और इससे वो मोटी कमाई कर रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। उनको विज्ञापन नहीं मिलने चाहिए। एक तरफ जब आप उसके प्रवक्ताओं का विरोध कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप कैसे उसको विज्ञापन दे सकते हैं? उसको विज्ञापन देना पूर्ण रूप से उन चैनलों का बहिष्कार होना चाहिए। साथियों, हमारे बीच प्रदेश बाल मंच के प्रदेश इंचार्ज थे सुजीत जी, जिन्होंने काफ़ी बेहतर ढंग से उत्तर देने का प्रयास किया। मैं आपका दोस्त गुड्डू गाहौल, न्यूज़ पब्लिकेशन। धन्यवाद।